हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 या 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए समय को बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने। इससे पहले आपसे एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए मॉडल सेट की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर के लेखक जो है वो मैक्स मुलर। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। आप सभी को स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। यानी कि मेघदूत एक पुस्तक है, इसका अनुवाद मैक्स मुलर जी ने किया है, लेकिन किस भाषा में किया है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा कि मैक्स मुलर ने जो इसका मेघदूत का अनुवाद किया था वो जर्मन भाषा में किए थे, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया है। ठीक, तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो किए हैं वो मैक्स मुलर जी किए हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि किसने प्रदान की। यानी महारानी विक्टोरिया जो थी उनको नाइट की उपाधि किसने दिया था। तो ये बात आप सभी को मालूम होगा कि महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि मैक्स मुलर जी के थे, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो कठ केन का अनुवाद जो मैक्स मुलर जी ने जर्मन भाषा में किया है, सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। और इससे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग उसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। यानी कि एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लीपजिंग विश्वविद्यालय, इसमें मैक्स मुलर ने अध्ययन किया था, यानी कि पढ़ाई किया था। तो किस भाषा का किया था, तो चलिए इस बात को जानते हैं। तो इसके लिए आप सभी को मालूम होगा कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। संस्कृत भाषा में उन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इग्निस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का संबंध जो है वो पुरातत्व से है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए जाते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल
आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ठीक, तो इसका क्वेश्चन आप सभी को आंसर मालूम होगा कि वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। इसको मैंने वीडियो को शुरू में ही बता दिया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था। ऑप्शन ए दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल, फ्रांस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स था जो एक भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर के साथ होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है। ठीक, तो ये मुंडा एक जाति है जो कि किस देश की जाति है, आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो चलिए अभी इसके आंसर की तरफ चलेंगे तो जानेंगे कि मुंडा जो एक तरह की भारत की ही जाति है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगी एक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था, यानी कि पारसी जो थे वो किस धर्म को अपनाते थे, इसीलिए इसमें पूछा गया है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। तो जरथुस संप्रदाय के थे वे लोग, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि मैक्स मुलर जी का जन्म जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सभी लेखकों के नाम और उनके जन्म तिथि तथा उनके मृत्यु के दिनांक आप लोग याद कीजिएगा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग सभी लेखकों के नाम, उनके जन्म दिनांक और मृत्यु की तिथि को जरूर याद कर लीजिएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म आप सभी को मालूम होगा कि डेसाउ जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन प्राचीनतम भाषा है। तो सबसे प्राचीनतम भाषा आप सभी को मालूम होगा कि संस्कृत है, सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ और अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु आप सभी को मालूम होगा कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दारिश नामक सोने के सिक्के से जो घड़ा भाड़ा था वो किसको मिला था। तो ये बात आप सभी को मालूम होगा कि दारिश नामक जो सोने के सिक्के मिले था वो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दारिश क्या है। तो दारिश आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, जो होता है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का होता है। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, यानी कि एक सर विलियम जोन्स विदेशी यात्री थे, वो भारत की यात्रा किए थे 1783 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इसको किसने कहा था। तो इस बात को कहे थे कालिदास जी। आप लोग इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। कालिदास जी ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इस बात को किसने कहा था, तो कालिदास जी ने कहा था। ठीक, तो चलिए अब आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।